Good morning, everyone. Today we will do the questions related with this chapter P block element. So let's do the questions. Discuss in the pattern of variation in the oxidation state of boron to thallium. बेटा आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं दोनों ही केसेस में द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 2। इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा +3 और इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। दो कम हो जाएगी यानी बोरोन की +3 तो थैलियम +1 पे ज़्यादा स्टेबल है, कार्बन +4 से ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन लेड +2 पे ज़्यादा स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Next question. How can you explain higher stability of BCl3 as compared to TlCl3? बेटा थैलियम क्लोराइड या बोरोन क्लोराइड ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान करिए। बोरोन की है बेटा +3 और थैलियम की भी है +3, क्रॉस में लेके जाएंगे। हमें पता है बेटा थैलियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करके +1 शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड दिस इज द रीज़न फॉर देयर स्टेबिलिटी। Why does boron trifluoride behaves as Lewis acid? Boron trifluoride BF3। BF3 लुईस एसिड इसलिए बेटा क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। इट नॉट completed its octet। तो जब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ही विल ट्राई टू complete its octet by gaining a pair of electron। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है बेटा उसको हम ल्यूइस एसिड कहते हैं। Consider the compounds BCl3 and BCl4. How will they behave with water? बेटा BCl3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन CCl4 की बात करें तो वो पानी से रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड Cl के साथ बना चुका है और वाटर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो Cl वाला बॉन्ड तोड़ सके। Is boric acid is a protic acid? Explain। बेटा प्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जो अपना खुद का H आयन रिलीज करते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। ये बेटा अपना खुद का एसिड H आयन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटिक एसिड कहते हैं। लेकिन बोरिक एसिड यानी BOH की थ्राइस, यहाँ हम कह सकते हैं H3BO3। जो BOH की थ्राइस है बेटा ये एसिड है, बोरिक एसिड नाम में बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रोटिक एसिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाटर से OH एक और एक्सेप्ट कर लेगा लोन पेयर, तो क्या बनाएगा BOH की 4 नेगेटिव, और ये जो H आयन रिलीज करता है ये पानी का H आयन रिलीज करता है ना कि खुद का, तो इसीलिए ये प्रोटिक एसिड नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन आपने नहीं करना है, ये सिलेबस में से कट चुका है। डिस्क्राइब द शेप ऑफ BF3 एंड BH4 नेगेटिव। आप सभी को पता है BF3 ट्रायगोनल प्लेनर और BH4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल शेप में आता है। राइट रिएक्शन टू जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा हमने बताया था एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है यानी एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी। एसिड से रिएक्ट करेगा तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, और बेस से रिएक्ट करता है तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड वे कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। डेफिशिएंसी यानी कमी, किसके रिगार्डिंग कमी है यानी जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। कहते हैं BCl3 या SiCl4 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। बेटा BCl3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन SiCl4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है बेटा, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट एंड HCO3 नेगेटिव। बेटा रेजोनेंस आप सभी को पता है, द फिनोमेना इन विच वी आर राइटिंग मोर देन वन formulaic structure of a compound in which we just rotate the
double bonded electron or non-bonding electron. We are just not change the position of the atom, like CO3 negative or COOH. Next, what is the state of hybridization of कार्बन एंड कार्बोनेट? बेटा 1/2 करके निकालेंगे. sp2, डायमंड sp3, ग्रेफाइट भी sp2 है, बताया था बेटा मैंने. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. आप सभी को पता है बेटा डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज की. हार्ड है, वो सॉफ्ट है, वो वंडरफुल फोर्सेस शो करता है. ग्रेफाइट वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस शो करता है. डायमंड में इंसुलेटर का काम करता है, ग्रेफाइट कंडक्टर का काम करता है. लाइक दिस. नेक्स्ट आ जाता है रेशनलाइज द गिवन स्टेटमेंट एंड गिव केमिकल रिएक्शन. बेटा पहले तो स्टेटमेंट को देखो कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है. स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा कि lead क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म PbCl4. बेटा lead क्लोराइड का मतलब है PbCl2, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा PbCl4. आप इधर देखिए लेड हमारा किस में आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यानी लोअर मोस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 14. अब जब लोअर मोस्ट है तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वैल्यू कम हो जाती है. लेकिन यहाँ पे ये +2 की बजाय +4 में चेंज करवा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेड की टेंडेंसी नहीं है कि वो +2 +4 शो करे, जिसकी वजह से ये रिएक्शन गलत है. कहता है लेड 4 क्लोराइड हाईली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट. हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेड क्लोराइड 4 की फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता, तो ये इमिडिएटली PbCl2 और Cl2 में टूट जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. लेड इज नॉट टू फॉर्म एन आयोडाइड PbI4. बेटा क्लियर है, PbI4 अगेन क्या हो गया, Pb की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो दैट इज द रीज़न फॉर इट्स अनस्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest reason why the BF bond length in BF3 is 130 and BF4 143 picometer. बेटा इसमें बॉन्ड लेंथ कम है, इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है. कारण क्या है बेटा, BF3 जो है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका 120 का. जब बॉन्ड एंगल 120 का हो गया तो बॉन्ड में रिपल्शन क्या हो गई, कम, तो बॉन्ड कैन एग्जिस्ट नॉर्मली. लेकिन जब BF4 कह लो या BH4 कह लो, एक तरफ से देखा जाए तो 4 एलिमेंट है लगे हुए हैं, तो इनमें रिपल्शन क्या हो गई, बढ़ गई. तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड की लेंथ को बढ़ा देंगे. दिस इज द रीजन. इफ BCl bond has a dipole moment explained by BCl3 molecule has not. बेटा ये हम कर चुके हैं कि हमने ये पहले भी पढ़ा है कि BCl3 में डाइपोल मोमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन जब हम BCl3, BF3, BH3 इनकी बात करते हैं तो देखो बेटा ये है एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें क्या आ जाता है बेटा, देयर इज इक्वल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. सो दिस इज द रीज़न कि ये जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया तो इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 होता है. क्लियर है बेटा, लाइक दिस. नेट जो निकलेगा इसका डाइपोल मोमेंट 0 है. नेक्स्ट इज